हाय हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम करते हैं क्लास 7th कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी, जो कि क्लास 7th का चैप्टर 7 है। क्या नाम है हमारे टॉपिक का बच्चों? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब कंपेयरिंग दैट मीन्स कंपेयर। जब हम कंपेयर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, हमारा क्या मीनिंग होता है? कंपेयर। कंपेयर दैट मीन्स कंपेयर करना, मतलब तुलना करना। तो यहाँ पे क्या है? क्वांटिटीज़ दैट मीन्स आपके पास कोई भी आइटम है, कोई भी एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे? किसी भी एलिमेंट के बीच में कंपेयरिंग करना। अब हमारे सामने ये दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या कि देखिए इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या फिर क्या डिफरेंशियबिलिटी है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो क्या होगा? ये मेरा स्मॉल है और ये मेरा बिगर है, ये मेरा छोटा है और ये मेरा बड़ा है। अब हमारे सामने क्या है? एप्पल एंड बनाना। तो देखिए ये कैसा है मेरा? अरे वाह, तो फ्रूट्स हैं। क्या है? दिस इज़ एप्पल एंड दिस इज़ बनाना। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस बताया जाएगा अगर मैं आपसे पूछूँ तो? ये हमारा कैसा दिखाई दे रहा है आपको देखने में? मोटा। और ये कैसा है? पतला एंड लंबा। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मार्कर है, दैट मीन्स ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको देखने में? मोटा। और ये कैसा दिखाई दे रहा है? पतला। दैट मीन्स इन दोनों में कंपेयर करने में एक एलिमेंट या एक मेरा ऑब्जेक्ट मेरा मोटा है और एक मेरा पतला है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके सामने आपको फर्स्ट तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो आइटम तो होने चाहिए या दो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास होने चाहिए। उसके अलावा उससे वन में हम कंपेयर कर नहीं सकते, तो हम क्या है, दो से ज़्यादा हमारे पास आइटम होने चाहिए। तो दैट मीन्स क्या है? अब देखिए, जैसे अब मैं आपके सामने बुक का एग्जाम्पल प्रेफर करती हूँ। क्या दिया हुआ है? परसेंटेज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी। अब यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, अनीता एंड रीता। अनीता की रिपोर्ट ये है कि अनीता को एग्ज़ाम के दौरान 320 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 400। ऐसे ही रीता है, रीता को 300 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 360। तो देखिए इनकी परसेंटेज 80 है एंड इनकी परसेंटेज क्या? 83.3। तो क्या है यहाँ पे? क्या है? कंपेयरिंग। दैट मीन्स कंपेयर करने के लिए दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जब आपको कंपेयरिंग है तो आप बताइए ना किसके साथ कंपेयर करोगे? तो दैट मीन्स आपको आपके पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिनमें हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। देन अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिसमें हमारे सामने एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। फ्रैक्शनल नंबर, अब फ्रैक्शन क्या होता है ये इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रैक्शनल मेरा क्या होता है। देखिए ये मैंने क्या लिखा है? फ्रैक्शनल नंबर। दैट मीन्स कोई आपके पास एक नंबर न्यूमरेटर होगा एंड एक आपके पास डिनोमिनेटर होगा। दैट मीन्स समथिंग नंबर न्यूमरेटर की फॉर्म में अबोव एंड समथिंग आपका बिलो की फॉर्म में। दैट मीन्स आपको सिंपल कोई वर्ड आपको न्यूमरेटर में लिखा मिलेगा एंड कोई वर्ड आपको डिनोमिनेटर में। तो अब मैं आपके सामने एक वर्ड बोल रही हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या होते हैं? जो मेरा फ्रैक्शन में अबो वाला पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर एंड जो बिलो वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहा मैंने? जो मेरा फ्रैक्शनल में अबो वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर एंड बिलो वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका ये बना, इसको मैं क्या बोलूँगी? फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? गिवन फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में फॉर्म करना है। परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई बाय 100। तो डैट मीन्स मेरा क्या बन गया? 100/8। तो अब इसको करिए,
क्या आएगा इसका, इसको मिक्स में कन्वर्ट करिए। 100 8 से किया, 8 1 जा 8 2 0 8 2 जा 16 4 पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पे 0 8 5 जा क्या आया आपका 40, तो क्या आया मेरा यहाँ पे 12.5%। डेट मीन्स 1/8 फ्रैक्शन को मैंने परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मेरे क्या आया 12.5%। ऐसे ही आपके सामने दिया हुआ है 5/4, इसको चेंज करना है आपको परसेंटेज में, तो मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई बाय 100। तो सोल्व करिए। अब यहाँ पे आप नॉर्मल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 1 जा 4 से कट किया, 4 2 जा 8 2 यहाँ पे 2 4 5 जा 20, तो क्या आया 25 5 जा 125, तो मेरा क्या आया 125%। ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन है 3/40, इसको आपको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे, ठीक है। अब आपके सामने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको कैसा दिया हुआ है, फ्रैक्शन तो आएगा मेरा, बट किस फॉर्म में है, फ्रैक्शनल से पहले मेरी क्या फॉर्म दी हुई है डेसिमल की, और मुझे इसको चेंज करना है परसेंट में। अब ये क्वेश्चन मेरा सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बट मेरा यहाँ पे मुझे डेसिमल में दिया हुआ है, तो डेसिमल से पहले मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन मैं उसको परसेंट में कन्वर्ट करूँगी। तो देखिए जैसे 0.65 ये डेसिमल है, तो पहले मैं इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, फ्रैक्शनल की फॉर्म में। तो कैसे करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में, तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को नेगलेक्ट करूँगी। कैसे 65, आप 5th क्लास तक या इससे छोटी क्लासों में आप ऐसे पढ़ के आए हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं डिनोमिनेटर में हम उतनी ज़ीरो लगाते हैं। डेट मीन्स 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद मेरी 2 डिजिट हैं, तो नीचे मेरी कितनी आएंगी 2 0। अब मेरा क्या बन गया, ये फ्रैक्शन हो गया। अब पहले वाले मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था, जब हम फ्रैक्शनल से परसेंटेज में जाते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। डेट मीन्स 100 से ये वाला 100 आपका कैंसिल आउट, तो क्या बचा 65%। अगर आपसे परसेंट में जो आप पूछे तो आपको आंसर में क्या लगाना होता है परसेंट, ठीक है। तो देन सेकंड पार्ट करते हैं ऐसा ही, क्या दिया हुआ है 0.02। अब वही फर्स्ट वाले पार्ट की तरह है, क्या इस डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 2/, में। अब देखिए वही डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट दी हुई है आपको 2, डेट मीन्स डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो आएंगी आपकी 2, ठीक है। अब ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, परसेंट में, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए तो आप क्या करते हो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या बचा 2, डेट मीन्स कितना आया 2%। हैंड दुखने लग गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 12.35, इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 2 पार्ट करवाए हैं, इसमें टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से 2 मैंने करवाए हैं, 2 आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज़ कलर्ड। जो भी फिगर दिया हुआ है उस फिगर का कितना पार्ट आपका कलर्ड है, और फाइंड द परसेंट विच इज़ कलर्ड। और जो कलर्ड पार्ट है ना उसका आपको परसेंटेज निकालना है कि वो कंप्लीट फिगर का कितना परसेंट है वो आपका। डेट मीन्स देखिए अगर मैं इस फिगर का इक्वल पार्ट करती हूँ तो देखिए ये हमारा एक फॉर्म में कह सकते हैं, ये टोटल मेरा क्या है पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा की मैंने कितने बाइट कर लिए 4 बाइट, और मेरी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है तो आप इसको स्ट्रेट मान ये मत सोच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ओवरऑल टोटल मेरे 4 पार्ट हो गए, इनमें से शेडेड कितना पार्ट है आपका 1 पार्ट। डेट मीन्स जैसे आप टोटल मार्क्स लिखते हो अपने, कैसे लिखते हैं हम अपने टोटल मार्क्स को, टोटल तो मेरा नीचे डिनोमिनेटर में आता है, डेट मीन्स 4,
और कलर्ड कितना है आपका 1, तो डैट मीन्स इस फर्स्ट वाले फिगर का मेरा फ्रैक्शन क्या बना 1/4, तो मेरा फिगर क्या बना 1/4। और ये क्या है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट। इस फ्रैक्शनल पार्ट को किस में कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आया, अब कैंसिल आउट करिए, 4 1 जा 4 से कट किया, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा, डैट मीन्स क्या आया 25% में पूछा था, तो क्या आ गया 25%। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है आपको, अगर आप कैंसिल आउट करके किसी भी फ्रैक्शंस को अगर आप डिनोमिनेटर पार्ट में कैंसिल आउट करें तो वो नंबर डिनोमिनेटर पार्ट में लिखा जाएगा, अगर न्यूमरेटर के पार्ट को कैंसिल आउट करें तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो न्यूमरेटर पार्ट में लिखा जाएगा। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/25%, ये आपका रॉन्ग होता है। तो डैट मीन्स मैंने 4 को कैंसिल आउट किया 4 से, तो 4 1 जा 1 मेरा नीचे, और इस 4 को मैंने 100 मेरा न्यूमरेटर पार्ट में लिखा हो तो उसको कैंसिल आउट किया, तो ये आपका न्यूमरेटर पार्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट से लेके थर्ड तक 3 क्वेश्चन ट्राई करवाए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि मैम इसमें मुझे डाउट है, आप दोबारा इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, एक बार और रिवाइज करें बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों को। देखिए जैसे क्या था 1/8 था, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल को परसेंट के फॉर्म में। तो क्या किया, पहले 1/8, ये मेरा क्या है फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 बाय में 8। अब कैंसिल आउट करिए, चाहो तो आप 4 के टेबल से इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया है इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। 100 को 8 से डिवाइड करना है, तो 100 को 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, 2 0, फिर 8 2 जा 16, 4। अब मेरे डिजिट यहाँ पे एंड हो चुके हैं, तो मैं अपनी तरफ से मैंने यहाँ पे 0 लगाया, डेसिमल के फॉर्म में जाऊँगी तो मेरा 8 5 जा 40, डैट मीन्स 12.5%। ऐसे ही 5/4 है, 5/4 इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, तो 25 5 जा 125%। इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में जाएंगे, फ्रैक्शन से हम परसेंट में जाएंगे। डैट मीन्स इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फ्रैक्शन टू परसेंट था, और अब की बार क्या डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो डेसिमल 0.65, तो यहाँ क्या दिया हुआ देखो 65 न्यूमरेटर में। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिए हुए हैं आपको, 2 डिजिट, डैट मीन्स डिनोमिनेटर में आपकी 2 0 आएंगे। अब फ्रैक्शनल हो गया, फ्रैक्शनल को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो क्या आया 65%। देन 0.02, डैट मीन्स अब 2 बाय में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट दी हुई है आपको 2, डैट मीन्स डिनोमिनेटर में 2 0। फिर फ्रैक्शनल को परसेंट में कन्वर्ट करते हुए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या बचा 2%। अब इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन आपको मुझे सेंड करना है। देन अब आपका जो ये फिगर दिया हुआ है उनसे वाला इस फिगर का क्वेश्चन था, सर्कल के 4 क्वाड्रेंट इक्वली 4 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट हमें पता हमारा 90 का होता है। तो क्या हो गया, अब देखिए टोटल पार्ट कितने हैं आपके डिनोमिनेटर में, टोटल पार्ट कहाँ लिखते हैं या टोटल मार्क्स कहाँ पे लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर में। जितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर में। डैट मीन्स यहाँ पे कितने फिगर के लिए पूछा गया आपसे, जो शेडेड है, शेडेड कितना है 1, आउट ऑफ कितने में से 4 में से, तो 1/4। अब इस फ्रैक्शन का मुझे परसेंट में बताना है, तो कितना आया 1/4, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हुए तो मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1 जा 4 से कैंसिल आउट किया, क्या है 25, तो डैट मीन्स 25%। अब इस वाले पार्ट को आपको खुद सोल्व करना है। थैंक यू बच्चों।